ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸਫਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਫਾਂ ਦੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ जाएगा, भूमिका दी जाएगी नवजोत सिद्धू ਨੂੰ? चिंता मत करो, हम उनको गले लगाएंगे और तो मेरी समझ से वो अपने बड़े भाई को निराश नहीं करेंगे। नवजोत जी साढ़े छोटे भरा है, तो मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ उनको जप्ती करने के लिए, उनको गले लगाने के लिए। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਜਵਾ, ਦੁੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ वापस? नवजोत भाई का बड़ा लंबा भविष्य है और उसमें हम अपने फ्यूचर के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट देखते हैं। और आप जानते हैं कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो इसमें थोड़ा सा अपने वक्त का सबको इंतजार करना पड़ता है। प्रताप और शमशेर इत्यादि मेरे सब पुराने दोस्त हैं। प्रताप और मैंने यूथ कांग्रेस में कंधे से कंधा मिला करके आप किया, देयर आर लॉट अदर्स ऑल्सो। तो ये सबको सबको काम पर लगाया जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स टू बी डन यहाँ भी और नेशनल लेवल पर भी। हम में से सबको जरा थोड़ा सा अपने वक्त का बारी का इंतजार करना पड़ता है। हमारे सारे वर्कर को कह दो, जितनी जप्पियाँ कहेंगे उतनी जप्पियाँ भी ली जाएंगी और उतना उनको प्यार भी दिया जाएगा। और हम साथ साथ उनको ये मान करके चलना चाहिए, नाउ दे हैव वन एडिशनल वर्क कांग्रेस वर्कर। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ? कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड हिज टीम कि उन्होंने कोरोना को काफ़ी हद तक यहाँ नियंत्रण में रखा, लेकिन फॉर दैट पर्पज यू नीड मनी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। दिस इज द इशू। बल्कि मैं अपने सब कांग्रेस के प्रभाव से भी कहूँगा और मैं अपने जो है पंजाब के सारे प्रभाव से भी ये गुजारिश करूँगा कि इस पर जरा सा लड़ना है। ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਹਸਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਵਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਵਤ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਰਾਵਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। जी, मैं थोड़ा बहुत एहसानमंद हूँ जी। और फिर आपसे यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द पंजाब, तो आपसे गल करना, बातचीत करना अपने आप में इट इज़ ए प्लेजर और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा पहले का कोई पुण्य होगा कि मुझे पंजाब की खिदमत करने का, वहाँ की कांग्रेस की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सोनिया गांधी नू और राहुल गांधी नू कि उन्होंने मुझे इत्थे इंचार्ज बनाया। और पंजाब की धरती तो बहादुरों की धरती है, अन्नदाताओं की धरती है।
देश निर्माताओं की धरती है, देश की आज़ादी की धरती है, हमारी सीमाओं की रक्षक धरती है। तो पंजाब में तो सब गुण ही गुण हैं और गुरु साहिबान की धरती है। और आपने बहुत चंगा कहा कि हमारा तो रिश्ता जो है गुरु नानक देव जी ने बनाया। नानक मत्ता साहब जो है हमारे घर के पास में हैं और आज भी नानक मत्ता साहब पीपल साहब का अपना लाखों लोग आते हैं। फिर रीठा साहब है, बल्कि मैं वहाँ जब एमपी था उस हलके का, तो मैं हमेशा जाता था। रीठा साहब जो है, मुझे कुछ खदमत करने का मौका भी मिला। बाद में मैंने नानक मत्ता से रीठा साहब को जोड़ने वाली सड़क भी बना दी ताकि जो यात्रा करने वाले हैं उनको लंबा न जाना पड़े। देखो कितनी चमत्कार की बात है कि दुनिया में मीठा कड़वा कशैला होता है, और जहाँ गुरु नानक देव जी बैठे जिस पेड़ के नीचे, और वो रीठे का पेड़ था, वो उसका रीठा मीठा हो गया और आज भी मीठा रीठा साहब कहा जाता है। तो उसे बिल्कुल चंगी बात की था कि जो है उत्तराखंड के बनाने में जो है हमारी खेती को, हमारी एग्रीकल्चर को संवारने में पंजाब के प्राओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी तराई, हम तो एक प्रकार से आप हमको मिनी पंजाब भी कह सकते हैं। और फिर पंजाब की अपनी खासियत है और पंजाब से बड़ी पंजाबियत है जो है। तो जो आप थोड़ी जो बोली है, भाषा है जो है, वो जो उसमें जो पंजाबियत का वो है, वो कोई नहीं भूल सकता है। इतनी प्यारी जबान है, इतनी प्यारी बात है जी। तो बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। और विशेष तौर पर पंजाब के इंचार्ज के रूप में आई एम फीलिंग वेरी होमली। और मैं पहले भी यूथ कांग्रेस का इंचार्ज रहा हूँ, थे बहुत समय तक रहा हूँ, बल्कि जगरावा में तो 80 उत्ते 7 दिन रहा जी, 7 दिन। वो जब मिलिटेंसी का दौर था। देन फिर दाखा में भी रहा, फिर फगवाड़ा, दूसरे सब इलाकों में मैं रहा। तो ये है। फिर सेवा दल के रूप में मैं उसके चीफ के रूप में भी मैंने यहाँ बहुत काम किया। सरदार बैन सिंह जी थे जी। उनकी देखरेख में हमने बहुत सारे कैंप लगाए, बहुत सारे कैंप लगाए। वो अपने छोटे भाई बेटे की तरीके से मुझसे प्यार करते थे जी। राव साहब, ਤੁਸੀਂ बहुत ही अच्छे लफाज पंजाबी ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ इस्तेमाल ਕੀਤੇ ਹੈ। मैं भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਰਾव ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ मेन एजेंडा? रावत जी, ये मोटी मोटी बात ये है कि मुझे पंजाब कांग्रेस की खिदमत करनी है। मैं कोई इंचार्ज के रूप में नहीं आ रहा हूँ, खिदमतगार के रूप में आ रहा हूँ। और मेरा अपना मानना है कि पंजाब में हम एक अच्छी गवर्नमेंट दे रहे हैं, हम और अच्छा करें, पंजाब के इंटरेस्ट में है, मुल्क के इंटरेस्ट में है और कांग्रेस के इंटरेस्ट में भी है। क्योंकि पंजाब कांग्रेस की पूरे देश में एक पावर हाउस है जहाँ से हम ताकत सोचते हैं लेंगे। हमारे पास बेस्ट लीडरशिप है। और चीफ मिनिस्टर इज एक्सेप्शनली एग्जाम्पलरी चीफ मिनिस्टर जो है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस कोरोना काल में। और जिस समय आर्थिक स्थिति देश की इतनी खराब है, तब उन्होंने जिस तरीके से पंजाब को संभाल रखा है, इट इज़ कमेंडेबल। इट इज़ ये इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो फिर हमारे पास और लीडर भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारी इकोनॉमी है जो इस समय नीचे को जा रही है, और लोगों का मानना यह है कि नज़रें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर जाती है लोगों की। लोगों को ये लगता है कि यदि देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में है करके। तो जिस समय अंधेरा आ रहा है, उस समय वो उजाले की तरीके से दिखाई दे रहे हैं। वो भी पंजाब नू बेटे हैं, इतने यहीं से हैं।
फिर मेरे लिए तो और भी बड़े बड़े रिश्ते हैं। अंबिका सोनी जी मेरी फर्स्ट प्रेसिडेंट रही जब मैं युवक कांग्रेस में आया था, तो वो नेशनल प्रेसिडेंट थी। तो बहुत रिश्ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं लीडर साहिबान जिनके साथ मैंने काम किया है, जो हमारी उम्र के हैं, हमारी उम्र के बाद के लोग हैं। उनके साथ मुझे पार्लियामेंट में, पॉलिटिक्स में, युवक कांग्रेस में सब में काम करने का मौका मिला। प्रताप बाजवा से लेके शमशेर से लेकर के और सब लोगों के साथ भी काम करने का मौका मिला। सुनील जाखड़ के पिताजी जो है मेरे पहले गुरु थे पार्लियामेंट में 1980 में, जिन्होंने मुझे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस का ABCD सिखाने का काम किया। आई एम रिफरिंग बलराम जाखड़ जी जो है। तो दिस इज ऑल। तो पवन बंसल मेरे सीनियर मिनिस्टर भी रहे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। यूथ कांग्रेस में हमने कंधे से कंधा मिला करके काम किया। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझको पंजाब के लिए मैं कुछ कर सकूं, उसके लिए इंस्पायर करने का काम करेंगी। और मैं ये समझता हूं कि पंजाब के रास्ते मैं मुल्क की खिदमत कर सकूंगा। और जो हमारा रास्ता है, मैं तो सीधे साधे, आप जानते हैं मैं पहाड़ का आदमी हूं, हिल्स का रहने वाला हूं, ठंडा आदमी हूं। और पंजाब नू बाय टेम्परामेंटली थोड़ा गर्म हुंदा है, तो गरम लड़ाइयां लड़ते रहे हैं, ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ लड़ते रहे पंजाबी जी। इसलिए कह रहा हूँ गरम को नरम करने का काम भी मेरा है। तो मैं गरम को नरम करने के काम के लिए इत्थे आ रहा हूँ। सबको जोड़ जाड़ करके सब चीजों को आगे बढ़ाएंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। सर जी, सबको साथ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਕੁਝ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਜਵਾ, ਦੁੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पार्टी के मेन प्लेटफार्म पे लेके आओगे वापस? देखो, नवजोत भाई का बड़ा लंबा भविष्य है और उसमें हम अपने फ्यूचर के बहुत सारे प्रोस्पेक्ट देखते हैं। और आप जानते हैं कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो इसमें थोड़ा सा अपने वक्त का सबको इंतजार करना पड़ता है। और हमारे दिल में उनके लिए बड़ी कदर है। आपने शायद मालूम नहीं, मैं तो जब भी कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे सिद्धू की, नवजोत भाई की जो है उनको क्रिटिसाइज करता था, तो मैं हमेशा उनके साथ आकर के खड़ा होता था, क्योंकि ही इज ए वेरी जॉयफुल पर्सन। मैं उनका बड़ा भारी वो हूँ, मैं उनका एडमायरर भी हूँ। और प्रताप और शमशेर इत्यादि मेरे सब पुराने दोस्त हैं। प्रताप और मैंने यूथ कांग्रेस में कंधे से कंधा मिला करके काम किया। देयर आर लॉट अदर्स ऑल्सो जिसमें जिनके साथ काम किया है, कम से लेकर के बहुत सारे लोग हैं। अब मैं नाम लूंगा तो बड़ी लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। तो ये सबको सबको काम पर लगाया जाएगा। देयर आर लॉट ऑफ वर्क्स टू बी डन यहाँ भी और नेशनल लेवल पर भी। हम में से सबको जरा थोड़ा सा अपने वक्त का बारी का इंतजार करना पड़ता है। आई एम इन कांग्रेस फॉर लास्ट 55 years, लास्ट 55 years। और मैं बहुत लंबा समय, जिन लोगों के साथ, जिन लोगों के पिताजी के साथ मैं माधवराव सिंधिया जी के साथ पार्लियामेंट में आया, बट आई वॉज फॉर्न एज ए मिनिस्टर विद हिज सन। आई वेटेड सच ए लॉन्ग टाइम। तो कांग्रेस के अंदर थोड़ा होता है, कुछ बड़ी पार्टियां हैं, देर होती है, मगर सबके साथ पार्टी हमेशा जस्टिस करती है। तो वी शुड वेट फॉर एक गुरु की कृपा रहनी चाहिए। बस बाकी कांग्रेस के बीच सब चंगा ही चंगा होगा। जी रावत जी, टैक्नीकल तौर पर मैंने ब्रेक लेनी पैनी है। आप हम लेने एक छोटी जी ब्रेक तो बाद रावत जी नाल पंजाब नाल जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा जारी रखांगे निक्की जी ब्रेक के बाद। आमनो सामने प्रोग्राम दर्शकों का मुड़ एक बार स्वागत है। साडे नाल हन हरीश रावत जी, पंजाब कांग्रेस के मामलों के इंचार्ज, जिन्हों तो कांग्रेस ते पंजाब नूं बड़ियां उम्मीदां हैं, उन्हां नाल लवांगे सवाल। रावत जी, ब्रेक तो पहलां जिस मामले ते तुसीं गल कर रहे सी
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸਫਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਫਾਂ ਦੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ? ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ। ये नवजोत जी साढ़े छोटे भरा है, तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ उनको जप्ती करने के लिए, उनको गले लगाने के लिए। तो मैं क्या बात आप है। चिंता मत करो, हम उनको गले लगाएंगे। और मेरा उनके साथ बातचीत का अच्छा रिश्ता है, तो मेरी समझ से वो अपने बड़े भाई को निराश नहीं करेंगे। हाँ, और जी जी। और फिर ये तो जो हम फ्यूचर की टीम देखते हैं, टीम राहुल जो देश को बनाएगी, आगे ले चलेगी वर्षों तक जो है, तो इसलिए पंजाब रावत जी पंजाब को और किसी उनके वेलविशर्स को मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस के हाल उनमें इज सेफ। जी रावत जी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਐਕਟਿਵ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਤ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਪਰ ਆਮ ਵਰਕਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲਾਓਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਾਓਗੇ ਰਾਵਤ ਜੀ? बिल्कुल बिल्कुल जप्पी लेंगे, बल्कि ये कोरोना का मरे नहीं तो मैंने इतनी जप्पी लेनी थी कि मेरा भी अच्छा खासा एक्सरसाइज हो जाना था। क्योंकि पंजाब के लोगों से गले मिलने से जो है, आप जानते हैं दिन में यदि 100 लोगों से मिलेंगे तो आधा लीटर आपका खून बढ़ जाएगा। तो मेरे लिए तो जो है रिचार्जिंग होता कि पंजाब के लोगों से ये तो कोरोना का जरा सा मरे, मगर उसके बाद हमारे सारे वर्कर को कह दो जितनी जप्पियां कहेंगे उतनी जप्पियां भी ली जाएंगी और उतना उनको प्यार भी दिया जाएगा। और हम साथ साथ उनको ये मान करके चलना चाहिए, नाउ दे हैव वन एडिशनल वर्क कांग्रेस वर्कर विद देम, दैट इज हरीश राव जी। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं तो वर्कर हूँ। ਜੀ ਰਾਵਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਵਰਕਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਰ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? जी बहुत बहुत जो है मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और मेरा सौभाग्य है कि जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ तो उस समय मुझको पंजाब में काम करने का मौका मिला। थोड़ा सा मुझको खलता था शुरू में, एक बार मैंने पंजाबी बड़ी अच्छी सीख ली थी। और आप बेफिक्र रहिएगा, जब मैं 1 साल बाद आप मुझसे इंटरव्यू करेंगे तो मैं आधा जो है पंजाबी में बात करूंगा आपसे। और जी रावत जी, सर मैं विचो टोके आई एम सॉरी सर, विचो टोके सवाल लेना चाहना है। मैं पंजाबियों के लिए भरोसा लेना चाहना है। जिदा आम तौर पर पोलीटिकल लीडर आखते हैं कि जी मैं उत्थे शहर 'च चलिया गया, स्टेट 'च चलिया गया, मेरी कोठी उत्थे होएगी। ਅਸੀਂ ਰਾਵਤ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਓਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ नहीं आ रहा हूँ, मगर मैं ਇੱਥੇ जो है वो मक्के ਦੀ रोटी, सरसों ਦੀ साग और मक्खन ज़रूर मांगूंगा, वो मांगने आ रहा हूँ। और यहाँ से कुछ सीख के अपने साथ ले करके जाने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी बोली जो है पंजाबी है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ दुनिया में पंजाब महान है और पंजाब से महान पंजाबियत है, जिसकी खुशबू सब जगह पहले पहुँच जाती है। बल्कि हो सकता है कि मंगल ग्रह में और
चांद में भी पंजाबियत की खुशबू पहुंच गई हो, तो पंजाब से पंजाबियत क्या बात है। तेजी से आगे बढ़ती है। तो ये खासियत है पंजाब की। तो मैं इस खासियत का कुछ हिस्सा जरूर अपने साथ लेकर के जाऊंगा। जब आप मेरी जेब में टटोलेंगे, जब मैं पंजाब से जाऊंगा, तो किसी से वो नहीं मिलेगा, माल पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ पंजाबियत मिलेगी, कुछ मक्खन मिलेगा, कुछ मक्के की दी रोटी मिलेगी, कुछ और सरसों की साग के कुछ टुकड़े मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। ਕਿਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ये इस समय ये बहुत चिंता का विषय है, और मैं पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप से बातचीत करके हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग आगाह करें, मोर्चा लगाएं, बात करें, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो हमको नहीं दिया जा रहा है। स्टेट्स का जो पैसा है जीएसटी के अंदर, जो प्रॉमिस है, जो कानूनन दिया जाना चाहिए था, उसका जो देना है केंद्र सरकार को, वो कंपनसेशन मनी हमको नहीं दिया जा रहा है। कैसे डेवलपमेंट का काम होगा? मनरेगा में जो हमारा पैसा है, लेबर कंपोनेंट तो दे रहे हैं, मगर जो मटेरियल कंपोनेंट का पैसा है उसको रोके पड़े हैं। और मुझे मालूम है कोरोना को टैकल करने के लिए भी पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि सब लोग शुरू में कहते थे कि देश के अंदर 1/3 कोरोना पीड़ित पंजाब में होंगे। क्रेडिट गोज टू कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड हिज टीम कि उन्होंने कोरोना को काफी हद तक यहाँ नियंत्रण में रखा, लेकिन फॉर दैट पर्पज यू नीड मनी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस। दिस इज द इशू। बल्कि मैं अपने सब कांग्रेस के प्रभाव से भी कहूंगा, और मैं अपने जो है पंजाब के सारे प्रभाव से भी ये गुजारिश करूंगा कि इस पर जरा सा लड़ना है, क्योंकि ये अख्तियार की बात है। पंजाब हमेशा अख्तियार के लिए लड़ा है, अपने हक के लिए लड़ा है। तो ये जो हक तलबी हो रही है पंजाब की जो है, उसके लिए लड़ना है। डॉक्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहे न कहें, मगर इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमको तुम्हारी ब्लेसिंग चाहिए इस पर। ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਹੈ। 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ, ਰਾਵਤ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰशिप ਦੀ, राहुल गांधी दी सोच बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ सोच है कि ये जो ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, these are anti people, these are anti poor, these ordinances are anti farmer। ये जो फार्मर ने इतने साल की लड़ाई के बाद किसानों ने पाया है, उसको दूसरे तरीके से छीना जा रहा है, और जबरदस्ती किसान से कहा जा रहा है कि तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। जैसे किसान से जबरदस्ती कह रहे हैं कि तेरी इनकम मैंने दुगनी कर दी है, तेरी इनकम दुगनी कर दी है। किसान कह रहा है कि मेरी तो तुमने चड्डी भी उतार दी है, लेकिन वो मोदी जी कह रहे हैं नहीं, मैंने तो तुम्हारी इनकम दुगनी कर दी है। तो वैसे ही ये ऑर्डिनेंसेस भी हैं, एंटी किसान हैं। और मैं कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से किसानों पर हरियाणा की गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज किया है, उसकी निंदा करता हूँ। एंड पंजाब कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसीसी एंड चीफ मिनिस्टर विल फाइट अगेंस्ट दिस ऑल्सो। और हम नेशनल लेवल पर भी इस इशू में वी आर विद द फार्मर्स ऑफ द पंजाब। लास्ट सवाल रावत जी,
ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं तो पंजाब में खुद सीखने आया हूँ। अपनी मेहनत से, अपनी बहादुरी से, अपनी सलाहियत से, अपनी सिंप्लिसिटी से पंजाब दुनिया को सिखा रहा है। तो मैं उनको क्या सलाह दे सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे ऊपर कृपा रखना। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਇੰਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।